Hello students, myself Dr. Swati Kujul. So today's second lecture in management. In first lecture, already we had discussed introduction of management, definition, characteristic and nature of management. In this video, we are going to study management versus administration and different level of management. Let's start with our session. Let's start with management versus administration. So in management literature जो दो टर्म्स है दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहा है. ये कंट्रोवर्शियल इशू क्यों रहा है? क्योंकि जो कुछ राइटर्स है दे डोंट सी एनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स. वहीं पे जो कुछ दूसरे राइटर्स है वो क्या कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है ये दोनों के क्या है, दो डिफरेंट फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ राइटर्स हैं ऑलिवर सेल्डन, फ्लोरेंस, टेड स्प्रिगल एंड लैंड्सबर्ग, ये क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट दे बोथ आर डिफरेंट इन फंक्शन. सो इनके अकॉर्डिंगली जो मैनेजमेंट होता है ये एक लोअर लेवल का फंक्शन होता है और इसमें जो भी पॉलिसीज होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है. वहीं पे कुछ दूसरे इंग्लिश ऑथर्स हैं जैसे ब्रिज, इनका जो ओपिनियन है इट इज़ वेरी डिफरेंट. वो क्या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है इट्स अ वाइडर टर्म एंड इट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन. सो बेस्ड ऑफ दिस कंट्रोवर्शियल टर्म्स विच वी हैड सीन, उस पे 3 पॉइंट दिए गए हैं. लेट्स सी. This controversy is discussed under these three heads. First one, जो administration है, it is basically concerned with the determination of policies. ये कोई भी policy को क्या करता है, determine करता है. और जो management होता है इन policies को implement करता है. So जो administration है, it's a higher level function. Second one is जो management है, it's a generic term and it includes administration. Third one, जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है इनके बीच कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते और ये दोनों इंटरचेंजेबल फॉर्म में पाए जाते हैं. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को आप कह सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज थ्री हेड्स वन बाय वन. Now we will see the first point, that is administration is a higher level function. कैसे हम वो देखेंगे. So ये basis है and we will see the difference between administration and management. तो first one is meaning. Meaning में हम देखेंगे कि जो administration है it is basically concerned with the formulation of objective plans and policies of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्लान या पॉलिसीज हो उनका फॉर्मुलेशन कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है. जबकि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो उस जो भी प्लान या फॉर्मुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बना है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है. मतलब वो कैसे भी उस वर्क को फिनिश करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ वर्क. नेचर ऑफ वर्क में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या करता है, ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है. दैट मीन्स इट इज़ अ थिंकिंग फंक्शन. अनदर वन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी डिसीजन हो उसको वो एग्जीक्यूट करता है. दैट मीन्स इट इज़ अ डूइंग फंक्शन. थर्ड पॉइंट देखेंगे हम डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये ट्राई करता है कि उस पर्टिकुलर वर्क को कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए. वहीं पर जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है उसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा. लास्ट वन इज स्टेटस. सो स्टेटस में हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट्स अ हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जबकि जो मैनेजमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इट इज एट लोअर लेवल. Now we will see management is a generic term. So ब्रेच क्या कहते हैं, जो मैनेजमेंट है ये एक सोशल प्रोसेस है जिससे क्या होगा, जो भी इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकल प्लानिंग होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है. इसके अलावा ये भी इंश्योर करता है कि जो भी इंटरप्राइजेस हैं वहाँ जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनका प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है या नहीं.
इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा क्योंकि जो भी गिवन टास्क होता है उसके फुलफिल के लिए मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मैनेजमेंट का पार्ट होता है। सो मैनेजमेंट का ये पार्ट है, उससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोग्राम अगर डिज़ाइन किया गया है उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो वो जो प्रोसीजर है वो उसका इंस्टॉलेशन पूरा सही से हुआ है या नहीं, और वो प्रॉपर प्रोसेस में है या नहीं, ये कौन देखता है? ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। सो हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इवन जो किम्बल एंड किम्बल है, उन्होंने भी इनके व्यू को ही सब्सक्राइब किया है। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो भी एक्चुअल वर्क होता है उसे एग्जीक्यूट करता है। जो भी एक्चुअल वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन होता है वो क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। Now we will see third viewpoint, that is management and administration are synonyms. So जो management and administration होते हैं ये दोनों सेम थिंग होते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड व्यू पॉइंट। इन दोनों के बीच कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते और इजीली हम इन दूसरों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बिजनेस के बारे में अगर हम कहा जाए तो जो मैनेजमेंट है इज़ यूज फॉर हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये जो मैनेजमेंट होता है एक हायर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं, just like determination of policies, planning, organizing, directing and controlling in business circle. और यदि सेम सेट ऑफ फंक्शन गवर्नमेंट सर्कल में हो तो हम एडमिनिस्ट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। सो फ्रॉम द above पॉइंट वी कैन से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने का एक प्रोसेस होता है और कोई भी प्लान या जो पॉलिसीज होती हैं उनको निर्धारित निर्धारित करता है। नाउ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा निर्धारित की गई है उससे अचीव करने के लिए जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज होती हैं उनको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना ही मैनेजमेंट होता है। सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। Now we will see levels of management. So, an enterprises may have different level of management. That means जो level of management है वो काफ़ी different हो सकता है. So, level of management it refers to line of demarcation between various managerial position in an enterprises. So, कोई भी enterprise है उसमें जितने भी managerial position है उनके बीच जो भी demarcation line है that refers to level of management. Now we will see the level of management depends upon, जो level of management है वो किस पे depend करता है? First one is size, next technical facilities and the last one range of production. So now we have two broad levels of management. First one is administrative management जो कि upper level of management है एंड इट इज़ कंसर्न विद द थिंकिंग फंक्शन जिसमें कोई भी पॉलिसीज या प्लानिंग होती है उन्हें निर्धारित किया जाता है। सेकंड वन इज ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन डूइंग फंक्शन, मतलब ये किसी भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है और किसी भी ऑपरेशन को डायरेक्ट करता है इन द प्रॉपर वे कि ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त किया जा सके। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो थिंकिंग फंक्शन होते हैं एंड डूइंग फंक्शन उनके बीच में कोई भी क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता और लेबल का जो रियल सिग्निफिकेंस है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। सो कंसीडरिंग द हिरार्की ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल और ऑपरेटिव मैनेजमेंट। So the top management of a company consists of owner, shareholders, board of directors and board of directors के chairman, managing director and और executive, chief executive or general manager, executive committee have key officers. Next, middle management of a company. It consists of head of functional department, means purchase manager, production manager, marketing manager, financial controller, etc.
and division and sectional officer working under these functional heads. Third one is lower level of operative management of a company that consists of superintendents, foremen, and supervisors, etc. Now we will see functions of top management. So सबसे पहला function क्या है? To establish the objectives or goals of the enterprises. किसी भी enterprise के लिए objective और goal का establish करना. Second one, to make policies and frame plans to attain the objective laid. ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कुछ पॉलिसीज और फ्रेम डिजाइन करना. थर्ड वन इज टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू कंडक्ट द ऑपरेशन एज पर प्लान्स. मीन्स जो भी वर्क प्लान सेटअप किया गया हो अकॉर्डिंग टू प्लान उस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाए. Fourth one, to assemble the resources of money, men, material, machines and methods to put the plans into action. जो भी हमने प्लान बनाई है उसको एक्शन में लाने के लिए जितने भी रिसोर्सेस हैं जैसे मनी, मैन, मटेरियल्स, मशीन्स, इन सबको क्या करना है? असेंबल करना है. फोर्थ वन, टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑपरेशंस. जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें जो कंट्रोल होना चाहिए इट शुड बी वेरी इफेक्टिव कंट्रोल. द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप टू द इंटरप्राइज. वो जो इंटरप्राइज है उसमें प्रॉपरली लीडरशिप प्रोवाइड करना चाहिए. We will see functions of middle management. So very first thing, to interpret the policies chalked out by top management. That means top management के थ्रू जो भी policies बनाई गई हो उन्हें interpret करना. Second one, to prepare the organizational setup in their own department for fulfilling the objective. किसी भी objective को पाना है तो क्या करना है? उन्हें खुद का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार करना है अपने खुद के डिपार्टमेंट के लिए. नेक्स्ट वन, टू रिक्रूट एंड सिलेक्ट सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी स्टाफ. थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये क्या करेंगे? ये खुद ही सिलेक्ट करेंगे और रिक्रूट करेंगे ऑपरेटिव और सुपरवाइजरी स्टाफ को. फोर्थ पॉइंट इज टू असाइन एक्टिविटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स. जो भी वर्क है उसको टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको असाइन करना है. नेक्स्ट वन, टू कंपाइल ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड इश्यूज देम टू सुपरवाइजर अंडर देयर कंट्रोल. दैट मीन्स जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंपाइल करके उन्हें सुपरवाइजर को इशू किया जाना चाहिए क्योंकि जो सुपरवाइजर हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट. Next one is to motivate personnel to attain higher productivity and to reward them properly. That means higher productivity मिलने के लिए जितने भी लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए? मोटिवेट करना चाहिए और उनको प्रॉपरली रिवॉर्ड भी देना चाहिए. नेक्स्ट वन, टू कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट्स फॉर इंश्योरिंग अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स इंटायर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करे उसके लिए क्या करना चाहिए? इसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेट करना चाहिए. नेक्स्ट, टू कलेक्ट रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस इन देयर डिपार्टमेंट. जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जितने भी रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन है उन्हें कलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट वन इज टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट. इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितने भी रिपोर्ट है इन्हें ये टॉप मैनेजमेंट में इन्हें रिपोर्ट करना चाहिए. द लास्ट वन इज टू मेक सुटेबल रिकमेंडेशन टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज. मीन्स टॉप मैनेजमेंट के साथ सुटेबल रिकमेंडेशन होना चाहिए ताकि किसी भी प्लान या पॉलिसीज को बेटर वे में एग्जीक्यूट करने में ये हेल्पफुल हो सके. Now we will see functions of lower or operative management. So very first thing, they are in direct touch with the rank and file or workers. That means जो lower और operative management के जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं? ये जितने भी रैंक होते हैं या फाइल या वर्कर्स होते हैं उनके बीच डायरेक्ट टच में होते हैं.
नेक्स्ट वन, देयर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। उनके पास जो भी ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट वन इज दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू वर्कर्स। ये एक इंटरमीडिएट और ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो कि मिडिल मैनेजमेंट में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको डायरेक्टली वर्कर्स में पास ऑन करते हैं। अनदर वन इज नेक्स्ट, they interpret and divide the plans of management into short range। जो भी प्लान्स होते हैं उनको वो इंटरप्रेट करते हैं, एंड जितने भी मैनेजमेंट के प्लान्स होते हैं दे डिवाइड इनटू शॉर्ट रेंज ऑपरेटिंग प्लान्स। नेक्स्ट वन, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग के प्लान्स होते हैं ये उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। अनदर वन इज दे हैव टू गेट वर्क डन थ्रू द वर्कर्स। इनको वर्कर्स के थ्रू सारा काम करवाना होता है, लोअर किन्हें, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। नेक्स्ट वन, दे अलॉट वेरियस जॉब्स टू द वर्कर्स, इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं, वर्कर्स को बहुत सी जॉब अलॉट करते हैं, एंड उनके जो भी परफॉर्मेंस होते हैं उसे इवेलुएट करते हैं, और इनका जो भी रिपोर्ट होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्टली वो रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दे आर मोर कंसर्न विथ डायरेक्शन एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ये जो भी डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ फंक्शन होता है मैनेजमेंट का उससे काफ़ी कंसर्न्ड होते हैं। द लास्ट वन, दे डिवोट मोर टाइम इन द सुपरविजन ऑफ द वर्कर। ये ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भी वर्कर होते हैं उनके सुपरविजन में ही लगाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रोल ऑफ मैनेजमेंट और इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।